हाँ जी मुकेश भाई। जी प्रभु जी। कुछ समझ में आया? प्रभु जी एक्चुअली ये नया दृष्टिकोण आपने बताया है और ये पहली बार हम लोग सुन रहे हैं। तो एक्चुअली बताया जाऊँ तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे ना हार्ड लग रहा है। और मतलब जैसे कि प्रभु जी हम लोग एग्जाम देते तो कैसे इजी सब्जेक्ट रहते तो हम लोग फटाफट फटाफट सॉल्व करते। लेकिन कुछ हार्ड पेपर रहते तो हम लोग कैसे सोच समझ के और थोड़ा ज्यादा मेहनत करके ऐसा एग्जाम देते वैसा ही हो रहा है। मतलब अभी तक तो 5 से 10% ही समझ पा रहा हूँ। तो प्रभु जी तो और कोई आपने बात नहीं। इसमें बताया तो और अच्छा रहेगा। तो ये होगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन जिस दिन होश में आओगे ना कि ये मैं क्या बोला है ना, उसी दिन आत्मज्ञान हो जाएगा। उसी दिन, उसी क्षण भटकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप जो हो वो हो। जैसे सूरज का मैंने एग्जाम्पल दिया, इसे बहुत गहनता से याद रखना। सूरज को सूरज होने में कितना भटकना पड़ेगा बताओ। किसी ने प्रभु जी। सूरज को कह दिया है कि तुम सूरज नहीं हो, लेकिन तुम्हें सूरज होने के लिए इतनी इतनी साधना और इतना इतना कोर्स करना पड़ेगा और इतनी इतनी फीस है ना। और सूरज सूरज जो बेचारा झांसे में आ गया, तो सूरज स्वयं में भरपूर है। सूरज को किसी ने कह दिया कि तुम्हें प्रकाशित होने में जो है ना, इतनी इतनी कुंडलिनी जगानी पड़ेगी, है ना। इतने इतने चक्रों पे ध्यान देना पड़ेगा और ऐसी ऐसी विधि है और 6 महीने का कोर्स है और 10 सेशन लगेंगे, तब जाके तुम प्रकाशित होगे। तो सूरज उसके झांसे में आ गया कि बात तो बराबर बता रहा है, मैं अभी प्रकाशित तो नहीं हूं। तो सूरज बेवकूफ है। सूरज को पता नहीं है, सिर्फ इतना ही पता है बस कि सूरज को पता नहीं है। सूरज को इतना पता नहीं है कि वो स्वयं सूरज है। सूरज को इतना पता नहीं है कि वो स्वयं प्रकाशित है और अनंत को प्रकाश दे सकता है। और किसी ने उसे बता दिया, बेचारा अब तक भटक रहा है, रो रहा है, दुखी है, पीड़ित है, तकलीफ में है कि मुझे सूरज, मेरा स्वरूप दिखता क्यों नहीं, मुझे मेरी अनुभूति क्यों नहीं होती। सूरज खुद इतना गर्म है कि उसका सारा अस्तित्व ही गर्म है, उसने ठंडी कभी देखी ही नहीं। तो उसे कैसे अनुभूति होगी कि वो गर्म है? जब से उसका जन्म हुआ है तब से वो गर्म ही है। मुझे बताओ मुकेश भाई, कुछ गर्मी का एहसास के लिए कुछ ठंडी पहले अनुभव में आनी चाहिए या नहीं, बताओ। बताओ। हम्म, कुछ प्रकाश का अनुभव करने के लिए पहले अंधकार होना चाहिए या नहीं, बताओ। होना चाहिए।
तो सूरज ने कभी ठंडी देखी ही नहीं है, सूरज ने कभी अंधकार देखा ही नहीं है। तो सूरज को पता ही नहीं है कि प्रकाश क्या है, गर्मी क्या है, उसे पता ही नहीं है। उसे तो ये सहज रूप से यही पता है कि ऐसा ही होता है, लेकिन किसी ने उसके दिमाग में डाल दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार में समझ में नहीं आता तो बार बार सुन के ध्यान से समझना। उसे पता ही नहीं है कि इसको गर्मी कहते हैं, उसके लिए ये सामान्य है। उसे पता ही नहीं है कि इसको प्रकाश कहते हैं, उसके लिए वो सामान्य ही है। उसके दिमाग में किसी ने डाल दिया है कि प्रकाश ऐसा होता है। अब वो जो है ना, वो मान्यता बन गई उसकी, वो उसका गोल बन गया कि जब ऐसा होगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं प्रकाशित हूं, और जब ऐसा होगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं गर्म हूं, और जब ऐसा होगा तब मुझे पता चलेगा कि मैं सूर्य हूं। तो ये सारी मान्यताएं की बातें हैं। मन में किसी ने बिठा दिया है कि एनलाइटनमेंट ऐसा होता है, एनलाइटनमेंट वैसा होता है, और आत्मा का स्वरूप ऐसा होता है, आत्मा वैसा होता है। तो जो तुम हो अभी भरपूर, जिससे तुम कभी विचलित हुए ही नहीं थे, तुम्हें कैसे पता कि यही तुम्हारा स्वरूप असली है? तुम जो ऑलरेडी हो उसका तुम्हें पता चलता ही नहीं कभी, और इसीलिए तुम भटक रहे हो। तुम ऑलरेडी स्वयं में स्थित हो ही। ये कैसा है कि समुद्र की मछली जो है ना, वो इधर उधर भटकती है और पूछती है कि समुद्र कहाँ है। मुझे बताओ, वो समुद्र में से ही तो पैदा होती है, समुद्र में ही बड़ी होती है, पलती है, समुद्र में ही विचरण करती है, और अंत में समुद्र में ही विलीन हो जाती है, और जीवन भर वो पूछती रहती है कि समुद्र कहाँ है। मैंने कभी समुद्र देखा नहीं, मैं कभी समुद्र से मिली नहीं। अरे वो खुद इतनी भरपूर है, समुद्र से, भीतर से और बाहर से। समुद्र के अलावा उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, भीतर से और बाहर से। समुद्र के अलावा उसने और कुछ देखा ही नहीं, भीतर से और बाहर से। और समुद्र के अलावा वो एक क्षण के मात्र के लिए भी विचलित हुई ही नहीं है, भीतर से और बाहर से। मुझे बताओ, उसे पता कैसे चलेगा कि वही समुद्र है? कैसे पता चलेगा बताओ? इस पर गहनता से सोचना, चिंतन मनन करना। हमारी हालत भी वैसी ही है, क्योंकि किसी ने जो है उस मछली को बता दिया कि समुद्र ऐसा ऐसा होता है। अब कहाँ ढूंढे बताओ? परमात्मा ऐसा ऐसा होता है, कहाँ ढूंढे बताओ? आत्मा का तत्व जो है वो ऐसा ऐसा होता है, कहाँ ढूंढे बताओ? वो मछली को तुम क्या कहोगे बताओ?
तरस आती है मछली पर, उसकी सोच पर। आप समझे? जी प्रभु जी, अभी थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है। मतलब प्रभु जी खुद की पहचान ही हम लोग भूल गए, ऐसा ही हुआ ना? ये ऐसा ही है। मैंने जो 2 दृष्टांत दिए हुए हैं ना, उसको आज रात भर सोचना, सुबह तक एनलाइटनमेंट हो जाएगा। अगर सही सही तरीके से सोचेंगे ना तो। और इसी वक्त किसी को भी ये सुनते सुनते, अगर ढंग से सुनेंगे ना तो सुनते सुनते ही हो जाएगा, इसी वक्त एनलाइटनमेंट हो जाएगा। ये ऐसी बात है। हाँ जी मुकेश भाई। जी प्रभु जी। तो यहाँ पर जब तक होश पूर्वक मेरी बातों पर चिंतन मनन नहीं करोगे ना, तो ये सारा चूक जाओगे, जिंदगी यूं ही व्यर्थ चली जाएगी। और जो मैंने कहा है उस पर अगर चिंतन मनन करते करते इतने भीतर से डूब जाओगे ना कि स्व का पता ही ना चले, तब समझना कि स्व को आप प्राप्त हो चुके हो, आत्मज्ञान हो चुका है। इतनी सी बात है, और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सारा आध्यात्म का रहस्य हमने बता दिया। अगर किसी से 1 लाख 2 लाख रुपया फीस लेकर ये चालू करूं तो भी चल सकता है, जो मैंने आपको सहजता में, सरलता में बता दिया है। आप समझे? जी। अगर इस बात को चूक गए ना तो फिर भटकना पक्का है, और इस जन्म के लिए नहीं, अनंत जन्म के लिए भटकोगे। आज ही मौका है। तो इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? मतलब प्रभु जी अध्यात्म में साधना होती ही नहीं है? अध्यात्म है किसके लिए बताओ? अध्यात्म ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना और परब्रह्म की भक्ति करना, इतने में ही है। आत्मज्ञान के बाद में ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना। यानी देखो, अगर मैं सिंपल कहूं तो सूरज को सूरज होना है और सूरज होकर आनंदित होना है। अब बताओ मुझे, कहाँ अटके हो, कहाँ भटके हो, कहाँ फंसे हो, कहाँ उलझे हो? देखो, जैसे समुन्द्र के ऊपर एक लहर उठती है और वो विलीन हो जाती है ना थोड़ा टाइम में, जी। कितना टाइम रहती है? आधा मिनट। जी। ध्यान से सुनना, आंख बंद करके सुनना, और मैं जो बोलता हूं ना, एक एक शब्द को इमेजिन करना और उसमें उतरना, बाकी सारे विचारों को छोड़ देना। कि समुंदर के भीतर एक लहर उठती है, आधा मिनट रहती है और फिर वो विलीन हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि वो लहर थी ही या नहीं। यानी ये क्या हुआ? वो लहर तो सिर्फ उसका नाम है,
वो है तो समुंदर ही ना। बताओ। जी। कुछ पकड़ पा रहे हो? जी, थोड़ा-थोड़ा प्रभु जी। वो पानी ही था जो ऊपर उठा, उसको हमने लहर का नाम दिया, फिर वो पानी अपने में ही विलीन हो गया। वो समुंदर ही था जो अपने से थोड़ा अलग दिखा, जिसको हमने लहर का नाम दिया, और वो वापिस अपने में विलीन हो गया। बहुत ध्यान से सुनना। और वो समुंदर ही था, थोड़ा ठोस उसका स्वरूप था, जिसको हमने मछली कहा। लहर आधा मिनट के लिए थी, मछली कुछ महीनों के लिए थी। वो थी तो समुंदर ही। अगर ठीक ठीक देखा जाए तो वो समुंदर ही थी। तो समुंदर में ही एक ठोस लहर उठी, जिसको हमने मछली का नाम दिया, कुछ महीनों तक रही, और फिर वापस वो समुंदर में ही विलीन हो गई। वो ठोस लहर भी समुंदर ही था। कुछ पकड़ पा रहे हो? जी। ठीक वैसे ही ये जो पृथ्वी में से पेड़ पौधे निकलते हैं, मनुष्य निकलता है, ये एक पृथ्वी की ठोस लहर है जो कुछ सालों तक चलती है, और फिर अंत में वो मिट्टी में ही, इस पृथ्वी में ही विलीन हो जाती है। अब कुछ पकड़ में आया? जी प्रभु जी, पकड़ लिया अभी। इसी तरह से पर ब्रह्म में से ही सारा कुछ लहरें उठती है, अलग अलग अवधि के लिए, और फिर वापस सारा कुछ पर ब्रह्म में ही समा जाता है, जिसको हम अलग अलग नाम से पहचानते हैं। अब कुछ समझ में आया? जी प्रभु जी। अगर इसी तरह से भीतर चलते जाते हो ना, सारा कुछ पकड़ में आने लगेगा। प्रभु जी धन्यवाद, पकड़ लिया मैं। मौन में उतर जाना, मेरे शब्दों के साथ में मौन में उतर जाना, कमरा बंद करके सारे डिस्टरबेंस को हटा देना। ये सूक्ष्म बातें तब ही आपके भीतर उतर पाएगी बीज की तरह, और एक दिन वो वृक्ष बन जाएगी। आप समझे? जी।